खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बना है। नामांकन से पहले विपक्षी पार्टियां बैठक कर रखी हैं और बैठक के बाद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। नामांकन में शामिल होने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले की ही तरह दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इससे पहले अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सपा के सांसद विधायकों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें सभी से चर्चा की, साथ ही चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। अब इसमें यह तय किया गया था कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में अधिकाधिक वोट दिलाने की दिशा में काम करना है। आपको बताएं कि सपा और उसके सहयोगी दल रालोद और सुबसपा ने कुल मिलाकर 125 इनके पास विधायक हैं। वहीं सपा और सहयोगी दलों के राज्यसभा में 5 सांसद हैं। इसके अलावा लोकसभा में अभी 3 सांसद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज यशवंत सिन्हा को अपना नॉमिनेशन दाखिल करना है। इसको लेकर पूरी तैयारियां जहां कर ली गई हैं। उससे पहले 11:30 बजे मीटिंग रखी गई थी विपक्षी पार्टियों की तरफ से। अंकित मिश्रा दिल्ली से जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, क्या अपडेट है? 11:30 बजे मीटिंग रखी गई थी क्योंकि आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को नॉमिनेशन दाखिल करना है। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी और अशोक गहलोत अंदर संसद भवन पहुंचे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही यशवंत सिन्हा खुद जो उम्मीदवार हैं वो भी अंदर पहुंचे हुए हैं। तो यानी नेताओं का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। अब से कुछ ही देर में मीटिंग भी शुरू हो जाएगी और लगातार नेताओं का अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बैरिकेड्स करना शुरू कर दिया गया है इधर, तो अब हमें भी पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन जो तस्वीरें थी वो यहाँ से ये कि जब राहुल गांधी और अशोक गहलोत उनके साथ जा रहे थे, सिक्योरिटी से पूछने पर यह पता लगता है कि अंदर भी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है कि किसी भी तरीके की, क्योंकि 24 से 25 दल हैं जो आज इस संगठन में शामिल होने वाले हैं, यानी आज अपनी ताकत दिखाएंगे। और अब से कुछ ही देर में जब नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद जब बाहर सभी लोग यहाँ पर मीडिया से फोरम से बात करने के लिए उतरेंगे और अपनी ताकत का एक जो पूरा सिलसिला है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 1-1.25 लाख वोट अभी फिलहाल विपक्ष के पास है। तकरीबन जो अगर सभी दलों को जोड़ भी लेंगे तो 2 लाख के एक वोट प्रतिशत होता है जो इनके पास है, क्योंकि जो टोटल वोट शेयर्स हैं वो है 10,98,000 से ज्यादा, जिसमें से बीजेपी के पास ही 5,26,000 वोट है। तो ऐसे में बड़ी तस्वीर यही है कि द्रौपदी मुर्मू के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो ऐसे में अब विपक्ष का जो संगठन है वो एक होने लगा है। राहुल गांधी की सुबह से जो कयास लगाए जा रहे थे अशोक गहलोत के साथ, वो भी अंदर पहुंच चुके हैं और खुद यशवंत सिन्हा भी जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो भी अब से थोड़ी देर पहले ही अंदर जा चुके हैं संसद भवन में। तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से उनकी जो सहयोगी दल है उनमें से कौन से बड़े नेता पहुंचेंगे, अब तक पहुंच चुके हैं, ये जानकारी दीजिए। देखिए, अब तक सबसे बड़े नेता के तौर पर तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का इंतजार हो रहा था, जिसमें राहुल गांधी और खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। और अब से थोड़ी देर में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी की तरफ से भी या तो ममता बनर्जी आएंगी या तो उनकी पार्टी का कोई बड़ा शीर्ष नेतृत्व पहुंचेगा और अखिलेश यादव के भी पहुंचने के पूरे चांसेस है, क्योंकि वो भी निकल चुके हैं अपने घर से। कुछ ही देर में वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो अंदर की जो तस्वीरें हैं वो तो फिलहाल अभी नहीं निकल कर आ रहे हैं, लेकिन नेताओं का जाने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया नलिनी। और ऐसे में ये तस्वीरें साफ हो जाती हैं कि देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से घेराबंदी कर रहा है जिससे किसी भी तरीके से एनडीए उम्मीदवार को रोका जा सके और उसकी किलाबंदी की जा सके। तो ऐसे में खुद राहुल गांधी भी जिस तरीके से अभी बीते दिनों ईडी से लगातार 4 दिन तक उनकी पूछताछ चलती रही, 304 दिन उनके पूछताछ चलती रही, उसके बाद अब राहुल गांधी इतने दिनों बाद आपको देखने को मिले हैं कि वो खुद विपक्ष के सपोर्ट के तौर पर सामने आ रहे हैं। इससे पहले जब मीटिंग हुई थी तो उसमें राहुल गांधी नहीं थे, सुरजेवाला और तमाम शरीके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता वहां जयराम रमेश जैसे शामिल थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं थे। तो आज विपक्ष को ताकत देने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौजूद होंगे। और जोड़ने सबसे दिलचस्प बात यह भी है क्योंकि एक समय चुनाव भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ में होकर के लड़ा था। तो आप जब संसद में मिलेंगे तो क्या मुलाकात होती है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, क्या बात होती है? मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि अपडेट ये मिल रहा है, जो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव, कि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। यशवंत सिन्हा का नॉमिनेशन दाखिल होना है और विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा जो कि पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं सभी ने वहां पर मास्क लगाया हुआ है। शिक्षा राजनीतिक शास्त्र में एमए उन्होंने किया। यशवंत सिन्हा को आपको जानना चाहिए कौन है, जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में वो आए और इसके साथ ही किस तरह से उनका सियासी सफर है। 1984 में जनता पार्टी में वो शामिल हुए, जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। इसके साथ 1988 2004 में राज्यसभा सांसद बने। ये बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। साथ ही
कौन किसके साथ है ये भी आपको जानना चाहिए। यशवंत सिन्हा को कौन सपोर्ट कर रहा है वो भी आप देख रहे हैं इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से, लेकिन आपको यशवंत सिन्हा भी जानना चाहिए कि कौन है, कैसे राजनीतिक सफर उनका रहा है। विपक्ष के राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं अंकित, और कौन कौन पहुंच रहा है? देखिए, अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और खुद यशवंत सिन्हा भी पहुंच चुके हैं। जो इस द्वार से जा रहे हैं तस्वीरें उनकी निकल कर आ रही हैं और अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव भी यहां पर मौजूद हो जाएंगे। तो यानी 4 बड़े शीर्ष नेतृत्व वहां पहुंच चुके हैं और ऐसे ही तमाम छोटे बड़े दल मिलकर के आज यहां सपोर्ट करने के लिए आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है वो कहीं ना कहीं यूपीए को पहले ही लग चुका है, यानी टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं इन दलों के उनको पहले ही लग चुका है, क्योंकि बीजेपी जैसे दल जो हैं वो पहले ही पीछे हट चुके हैं। वो कह चुके हैं कि हम जो उम्मीदवार हैं एनडीए की उनको वोट करने वाले हैं। तो ऐसे में झारखंड और उड़ीसा ये है जहां मिलाकर के बीजेपी का जो जादुई आंकड़ा है, यानी जो एनडीए का जादुई आंकड़ा है, वो ऑटोमेटिकली पार हो जाएगा 5,50,000 60,000 का। तो ऐसे ही में साफ तौर पर जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष जो है वो अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको भी ये उम्मीद है कि इसी चुनाव से यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव से देखने को मिल रही है अंकित यहाँ पर, भले ही जो दोनों गढ़ हैं समाजवादी पार्टी के, आजमगढ़ और रामपुर हर्ष की हो समाजवादी पार्टी, लेकिन अभी फिलहाल जो लाइव तस्वीरें दिख रही हैं अखिलेश यादव काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कई बार मुस्कुराहटों का दूसरा भी जर्ब होता है कि आप खुद हार जाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बार रैलियां नहीं की हैं। तो आप लगातार अखबारों को पढ़िए या लगातार तस्वीरें देखिए तो अखिलेश यादव बड़े नदारत से रहे, ना आजमगढ़ गए ना ही रामपुर गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी खुशी या यूं कहें अपने दुख को छुपाने के लिए चेहरे पर खुशी स्वाभाविक है। तो आप जहां तक उम्मीद ये जताई जा रही है कि अखिलेश यादव कुछ भी बोलने से कतराएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि सवाल सबसे पहले उनसे ही होगा कि आखिर आजमगढ़ और वो रामपुर कैसे हार गए, जहां पर सबसे ज्यादा दम भरा जा रहा था। लगातार उनकी सीटें क्यों गिरती जा रही हैं, और लगातार अपने ही गढ़ को अगर कोई व्यक्ति हार जाता है, उसका उम्मीदवार हार जाता है, तो ये कहीं ना कहीं तस्वीरें बड़े स्तर पर भी जाकर खड़ी हो जाती हैं और ये जवाब देने के स्तर पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आकर खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में यहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली में है 2 दिन से, तो कहीं ना कहीं सवाल उनसे ये होगा। और लगातार मीडिया से जब वो निकले भी थे अपने घर से तब भी बहुत ज्यादा बोलते हुए नजर नहीं आए हैं, आराम से तेजी से अपनी गाड़ी को मूव किया है संसद भवन की तरफ। तो यही है, नलिनी सियासत में कई बार ऐसे चेहरे मुखौटे लगा लिए जाते हैं जो सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं, यानी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के परसेंटेज को पूरी तरह से देखते हैं तो अच्छी खासी पकड़ अगर मुर्मू के जीतने के काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन ये विपक्षी एकजुटता भी इस वक्त नजर आ रही है। एक तरह से मैसेज भी है यहाँ पर अंकित, जो तस्वीरें में नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी वहां पर मौजूद है, वहां पर अखिलेश यादव मौजूद है। नॉमिनेशन दाखिल कर दिया गया, फॉर्म क्या सबमिट कर दिया गया, अपडेट क्या फिलहाल? देखिए, 12:15 का समय था, यानी 12:15 का जो समय है उसमें नॉमिनेशन का फाइल होना है। तो ऐसे में अखिलेश, अब देखिए सबसे बड़ी तस्वीर तो ये भी निकल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बड़ी तस्वीर है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में हैं। आपको याद होगा जब चुनावों में दोनों ने साथ में दम भरा था और हार गए थे, तो यानी वो जोड़ी टूट गई थी बबुआ की। और अब क्या ये जोड़ी जो अभी नजर आ रही है मुस्कुराते हुए, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को शिकस्त खानी पड़ी है उत्तर प्रदेश चुनावों में। तो ऐसे में अब क्योंकि उनको भी पता है कि यूपीए यानी ये जो विपक्ष का गठबंधन है, इसका जो एक कॉमन उम्मीदवार है वो भी चौथी पसंद है। यानी पहले एनसीपी के लीडर थे, उसके बाद फिर लगातार कोशिश की गई कि कुछ अन्य लीडर्स को लाया जाए, लेकिन सभी ने रिजेक्ट कर दिया, ये प्रस्ताव खारिज कर दिया, कोई भी आना नहीं चाहता। तो ऐसे में यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया और यशवंत सिन्हा लगातार अब ये कह रहे हैं कि जो पिछले हम रबड़ स्टैंप नहीं हो सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं वो भी एक पार्टी और एक विपक्ष की बोली बोलने लगे हैं। राष्ट्रपति के लिहाज से भी अगर देखा जाएगा तो अपनी उम्मीदवारी उनको कर तो रहे हैं, लेकिन खुद भी पार्टी कभी छोड़ देते हैं, कभी कहते हैं हम सियासत से संन्यास ले चुके हैं, तो फिर कभी अचानक से टीएमसी में जाकर के शामिल हो जाते हैं। तो ऐसी तस्वीरें जब आपने देखा भी हैं और पूरे देश ने देखी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए ये तस्वीर बहुत ऐतिहासिक है जो टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार चल रही है। अभी की जो तस्वीरें हैं, ये ताजा अपडेट यही है कि नॉमिनेशन दाखिल कर दिया गया है। यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और यशवंत सिन्हा के साथ राहुल गांधी मौजूद हैं, अखिलेश यादव यहां पर मौजूद हैं। तो अपडेट यह है कि नॉमिनेशन दाखिल कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू से मुकाबला है यशवंत सिन्हा का और द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून को अपना पर्चा भरा। अभी फिलहाल यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। यशवंत सिन्हा के साथ राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं। तो आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है
और उनके जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद हैं और नॉमिनेशन दाखिल कर दिया गया। इससे पहले एक मीटिंग भी रखी गई थी विपक्षी दलों के द्वारा, उसमें भी तमाम रणनीति बनाई गई थी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू से मुकाबला यशवंत सिन्हा का है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल कर दिया गया। अंकित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकित, अगर हम वोट परसेंटेज की बात करते हैं, अभी करारी हार समाजवादी पार्टी की हुई है, लेकिन अगर बात राष्ट्रपति चुनाव की हम करते हैं तो पता है, विपक्ष को भी पता है कितने परसेंटेज है, कितना कड़ा मुकाबला है और क्या आने वाले वक्त में होने वाला है। लेकिन एक और चैलेंज विपक्ष लेती हुई यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी किनारा कर लिया था और फारूक अब्दुल्ला ने भी किनारा कर लिया था, और साथ ही रामकृष्ण गांधी, यदि वो नाम है जिन्होंने अपने आप ही किनारा कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि 49% यानी 10,98,000 जो समथिंग वोट्स हैं उसमें से बीजेपी के पास 5,24,000 से ज्यादा है। तो यानी जो ज्यादा की जरूरत है वो तो उनको कहीं ना कहीं बीजेडी यानी उड़ीसा से और बाकी ये झारखंड से मिल ही जाएगा, क्योंकि ऐसा उम्मीदवार उन्होंने उतारा है जो दलित का चेहरा है और कहीं ना कहीं कोई भी इससे खारिज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में हर नेता के लिए अपने जरूरत है कि वो, कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि वो ये दिखाए कि देखिए हम दलित। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि वोट शेयर के मामले में 49% वोट शेयर अभी तक है। जो समर्थन नहीं देगा मुश्किल उसके लिए खड़ी हो जाएगी ना, दलित चेहरे को समर्थन ना देने को लेकर। मायावती ने भी ट्वीट करके समर्थन दे ही दिया है। लेकिन अब ये बड़ी बात यहाँ पर यह है अंकित, अगर जीत जाती हैं मुर्मू, हालांकि वोट शेयर के हिसाब से तो यही नजर आ रहा है, तो फिर पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति वो बन जाएंगी, दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। ये भी एक काफी गर्व करने का मौका आदिवासी समाज के लिए भी है। साफ तौर पर देखिए चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी ने ऐसा पत्ता फेंका है कि चारों खानों चित हो गया है विपक्ष। अब कोशिश सिर्फ अपनी साख को बचाने की है और उनको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जमीन है वो पहले ही जा चुका है, क्योंकि जमीन तो पहले ही बीजेपी ने खींच ली है। तो अब बस सिर्फ उस एक कह सकते हैं कि खुरदुरी जमीन पर यानी दलदल वाली जमीन पर खुद को खड़े करने की कोशिश भर कर रहे हैं, जिसमें उनको भी पता है कि वो घर धंसना ही है, निकलना नहीं है। और यशवंत सिन्हा अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चेहरे हैं और ऐसे में वो चुनाव हारते हैं तो सक्रिय राजनीति से वैसे भी बीच में छोड़ करके वापस आए थे, तो अब उनके लिए आगे के रास्ते बड़े सोचने वाले हो जाएंगे। और टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत का सबब बनता नजर आएगा, क्योंकि टीएमसी जिस तरीके से लगातार नेशनल लेवल पर थर्ड फंड बनाने की बात कर रही है यानी तीसरे मोर्चे की बात कर रही है, उसको ये दूसरी बार झटका लगेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड के चुनाव होने हैं, उधर नवीन पटनायक यानी उड़ीसा के चुनाव होने हैं, इधर अब से कुछ ही मतलब इसी साल जो गुजरात के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो दलित चेहरे के तौर पर जब चेहरा खिलेगा द्रौपदी मुर्मू का, तो कहीं ना कहीं इससे देश के तमाम तमाम देशवासियों को अपने प्रति एक रुझान मिलेगा कि देखिए हमारे बीच से निकलकर भी कोई ऐसे शीर्ष पदों पर जा बैठता है। और कहीं ना कहीं देश के लिए गर्व की बात भी है और उनके लिए भी खास बात है, क्योंकि इस बार 75वां कहीं ना कहीं आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने वाला है देश। ऐसे में बहुत ही दिलचस्प होगा कि कोई महिला राष्ट्रपति जब वहां पर पहुंचेगी और ये तमाम जो कार्यक्रम होंगे वो उनमें अटेंड करती हुई नजर आएंगी, सम्मेलन होंगे उनको अटेंड करते हुए नजर आएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं महिला राष्ट्रपति के तौर पर जब वो पद संभालेंगी तो अपने आप ही ये तस्वीरें बड़ी साफ हो जाएंगी, क्योंकि 18 जुलाई को जब चुनाव के वोट गिरेंगे, क्योंकि 700 वोट शेयर हैं उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि दो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ मुर्मू के साथ मुलाकात, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुकाबला दोनों के बीच में है, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में, जो कि द्रौपदी मुर्मू काफी उम्र में छोटी हैं। यशवंत सिन्हा की बात करें 84 साल के हैं और 2004 में राज्यसभा सांसद बने, केंद्रीय वित्त मंत्री भी पहली बार बने वो। और साथ ही अगर मुर्मू की बात करें, दूसरी तस्वीर देख सकते हैं आप, कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच में। यशवंत सिन्हा का नाम सामने आ रहा है और द्रौपदी मुर्मू का। ये जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं एनडीए उम्मीदवार एक तरफ, यूपी उम्मीदवार एक तरफ है, दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, 17 दल उनको यहां पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन समर्थन दे रही है देखिए, अभी सभी अपने सीट से उठ चुके हैं। वहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं, वहां पर शरद पवार मौजूद हैं, वहां पर अखिलेश यादव मौजूद हैं और यशवंत
सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने 24 जून को अपना पर्चा भरा था उनसे मुलाकात का दौर चल रहा है इस वक्त। और दूसरी तस्वीर जहां पर यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ये दोनों ही तस्वीरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये दोनों ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अब धीरे धीरे क्योंकि प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है नॉमिनेशन फाइल करने का, मुलाकातों का दौर, इससे पहले मीटिंग भी चली थी विपक्षी पार्टियों के दलों के बीच में, वो भी खत्म हो गई और अब नामांकन भी दाखिल हो चुका है और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके अब आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। लेकिन दो तस्वीर आपको दिखाना है। अखिलेश यादव यहाँ मौजूद हैं जो कि समर्थन देते हुए, यशवंत सिन्हा जो कि राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, 17 विपक्षी दल समर्थन दे रहे हैं यशवंत सिन्हा को जो कि विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ 24 जून को ही नामांकन दाखिल कर दिया, पर्चा भर दिया द्रौपदी मुर्मू ने। उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ कौन कौन मौजूद हैं। तो राष्ट्रपति पद की रेस में आमने सामने यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू। 84 साल की उम्र के यशवंत सिन्हा और कैसा सियासी सफर उनका रहा है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। कौन कौन से दल समर्थन दे रहे हैं यशवंत सिन्हा को ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। अंकित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है और दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू के साथ वहां पर मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं, वहां पर जेपी नड्डा मौजूद हैं और दूसरी तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां यशवंत सिन्हा के साथ 17 विपक्षी दल समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, खास तस्वीरें हैं क्योंकि ये इतिहास बनने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये दो तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि इन दोनों तस्वीरों से सियासत के नए ध्रुवीकरण को देखा जा सकता है। क्योंकि एक तरफ विपक्ष का उम्मीदवार और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का उम्मीदवार, तो ऐसे में टक्कर जब होगी, और टक्कर ये देखिए 3 दिन के अंदर में सियासत बदल गई है। 24 तारीख को जो तस्वीर थी वो तस्वीर ये थी जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्थन में, और साथ में जब वो नॉमिनेशन करने गई थी द्रौपदी मुर्मू तो उनके साथ में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम शीर्ष नेतृत्व वहां पर मौजूद था। तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें आज की देखिए, जब अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत अशोक गहलोत समेत तमाम वो नेता इस समय पहुंचे हुए हैं, यशवंत सिन्हा के साथ खड़े हुए हैं, वो कंधे से कंधा मिला करके। और अब से कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मीटिंग अंदर जो वार्तालाप खत्म होने के बाद बाहर आएंगे, प्रेस को ब्रीफ करने आएंगे, तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ हो जाएगी, यानी दम भरा जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि इन दो तस्वीरों में जो सबसे बड़ी तस्वीर अब से कुछ ही दिनों में होने वाली है, 18 जुलाई के बाद जब ये तस्वीर जो सबसे बड़ी हो जाएगी वो खुद द्रौपदी मुर्मू की हो जाएगी। क्योंकि अब कहीं ना कहीं पार्टी ही नहीं बल्कि उनके समर्थकों को भी ये लगने लगा है कि सबसे बड़े दल के तौर पर वही आएंगे। 49% का वोट शेयर, यानी तकरीबन सिर्फ बीजेपी के पास, एनडीए के पास इस समय 50% का वोट शेयर है। 701 एक व्यक्ति को अगर एक सांसद विधायक वोट करता है तो 700 उसकी वोट संख्या होती है उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही छोटे बड़े राज्य को मिलाकर के उनकी छोटी और कम हो जाती है, सबसे कम असम की है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। तो कहीं ना कहीं ये जो वोट शेयर के मामले में है वहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बना रही है। और ऐसे में जब ये बढ़त बनेगी तो सबको पता है कि जो चेहरा है वो किसका खिलकर आएगा। लेकिन विपक्ष अपनी एकता को लगातार मंच के द्वारा जाहिर करता भी रहा है। जब बंगाल में चुनाव था तो उस समय भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिली थी, एक मंच पर 12 से ज्यादा सियासी दल खड़े हो गए थे, और अब भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सोचना दिलचस्प होगा कि यशवंत सिन्हा ताल तो ठोक रहे हैं, वो भी जानते हैं कि जब खुद एनसीपी शरद पवार पीछे हट गए, फारूक अब्दुल्ला पीछे हट गए, तो यशवंत सिन्हा को या तो अपनी सियासत का एक नया यहां से चार्म दिखाई पड़ता है कि कम से कम ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हो जाओ जिससे जीत ना सको, तो हार ही जाओ तो नाम हो जाए कि देखिए हम हार भी गए हैं तो हम इससे हारे हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक टेक्निक रही हो। लेकिन विपक्ष कोशिश कर रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भले संख्या बल में यशवंत सिन्हा ने तो नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन अब हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं वो तो राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को तत्काल समाप्त कर देंगे, एक वो अभियान चलाएंगे। यानी कि अभी से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं वो। तो देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा हुआ है कि रबड़ स्टैंप हो जाता है, जो राष्ट्रपति कोई रबड़ स्टैंप नहीं चाहिए। तो अब वो किसकी रबड़ स्टैंप होने वाले हैं ये तो वही बता पाएंगे, और कौन दूसरा जो व्यक्ति है वो किसके होगा ये भी यशवंत सिन्हा को सबसे बेहतर तरीके से पता होगा। लेकिन जो तस्वीर है वो यही है कि कोशिश यही है कि विपक्ष लगातार, जब मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तब भी ये कहा गया था कि देखिए हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए यानी लोकतंत्र को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए। तस्वीरें इस वक्त की यही बताती हैं कि कड़ा मुकाबला द्रौपदी मुर्मू का यशवंत सिन्हा से इस वक्त होने जा रहा है। और इसके साथ ही अपडेट यही है कि यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अंकित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत ही